बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को बर्बाद कर देगी, बीजेपी आएगी तो मस्जिद तोड़ देगी, मदरसे तोड़ देगी, अल्पसंख्यकों के हक छीन लेगी, अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान भेज देगी, पाकिस्तान। क्या आपको 2006 में स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का वो भाषण याद है, जब उन्होंने बोला था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है? लेकिन अगर आपने भी ये भाषण सुना हो, तो क्या आपने कभी ये सोचा कि जिस कांग्रेस ने पिछले 50 साल राज किया हो देश पर, उसके नेता को 2006 में ऐसा बोलने की जरूरत क्या आ गई? क्या कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया? या इन 50 सालों में, क्या कांग्रेस ने इन 50 सालों में मुसलमानों को सिर्फ ठगा है? क्या इन 50 सालों में कांग्रेस ने मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर अपना वोट बैंक बनाकर रखा है? आज हम इसी बात पर विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को बर्बाद कर देगी, बीजेपी आएगी तो मस्जिद तोड़ देगी, मदरसे तोड़ देगी, अल्पसंख्यकों के हक छीन लेगी, अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान भेज देगी, पाकिस्तान। इस तरह का डर दिखाकर मुसलमानों को जो छला गया है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जितने साल भी रही बीजेपी, चाहे मोदी जी के टाइम पे या अटल जी के टाइम पे, कौन सी ऐसी चीज हुई थी भाजपा के टाइम में जिसने अल्पसंख्यकों मुस्लिम को बर्बाद कर दिया? कौन सी योजनाएं थी जिसमें मुस्लिमों को समान अधिकार नहीं दिए गए? तो जवाब आएगा, एक भी नहीं। एक भी ऐसी योजनाएं नहीं बताएंगे जिसमें ऐसा हुआ हो। लेकिन छोड़िए, बीजेपी की तो हम बात ही नहीं करना चाहते और ना करेंगे, क्योंकि देश में बीजेपी के लिए जो एक परसेप्शन बना दिया गया है, जो बदनामी की गई है, उससे तो हर कोई वाकिफ है। बीजेपी को बदनाम ही रहने दीजिए, उनकी बात करने का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी को हिंदू की ही पार्टी रहने दीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो एक परसेप्शन बना दिया गया है, रहने दीजिए। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जिनके लिए पूरे भारत में परसेप्शन है कि कांग्रेस मुस्लिमों को समर्थन से जीतने वाली पार्टी है, कांग्रेस को मुस्लिम वोटरों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है, कांग्रेस मुसलमानों के बारे में सोचती है, कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ऐसा परसेप्शन पूरे देश में है। कांग्रेस मुसलमानों की सोचने वाली पार्टी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऑलमोस्ट 70 साल देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने ऐसे 5 काम क्या किए मुसलमानों के बेहतरी के लिए, जिससे उनके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन आ पाए? यहां पर मैं किसी धार्मिक रूप से किए गए कामों की बात नहीं कर रहा हूं। सबसे पहली बात, धार्मिक रूप से किए गए कामों की नहीं, मैं उनके आर्थिक सामाजिक उत्थान की बात कर रहा हूं। कांग्रेस ने क्या कभी मुस्लिम भाइयों के वोट के बदले उनके लिए नौकरी, बिजनेस के लिए लोन देना, व्यावसायिक ट्रेनिंग दिलाना, पक्की सड़कें, उनके बच्चों के लिए गांव-गांव में बेहतरीन स्कूल की व्यवस्था के बारे में सोचा क्या? पिछले 70 साल की बात कर रहा हूं। जवाब है, बिल्कुल नहीं। सोचा किस बारे में सोचा? हज सब्सिडी देना, हज हाउस बनाना, मदरसों का अनुदान देना, वक्फ बोर्ड को मजबूत करना, ये सब कामों पर कांग्रेस का ज्यादा फोकस रहा। एक मुस्लिम भाई का बच्चा कैसे डॉक्टर इंजीनियर बने, भारत के दूर दराज के गांव में कैसे बेहतरीन शिक्षा पा सके, मतलब मुस्लिम भाई आर्थिक रूप से कैसे संपन्न हो, इसके बारे में कभी नहीं सोचा गया। और अगर सोचा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि देखिए, एक मैं विचार आप सबसे मतलब साझा कर रहा हूं, तो आप भी अपने विचार लिख सकते हैं। अब बताता हूं कि मेरी बात में क्यों दम है। एक कमेटी बनाई गई थी 2005 में, जिसको बनवाया था स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने, जिसका नाम था सच्चर कमेटी। ये एक 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी थी। भारत में मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी। अब जरूर से समझिएगा इस चीज को, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राजिंदर सच्चर ने की थी। और इस कमेटी की जो रिपोर्ट आई, वो कांग्रेस के बेहतरीन शासनकाल और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर एक तमाचा था।
इस रिपोर्ट में जो निष्कर्ष निकाला गया था, उसमें ये कहा गया था कि भारतीय मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भी बदतर है। ये उस रिपोर्ट में कहा गया था। अब आप ये खुद सोचिए कि जिस कांग्रेस ने 2005 तक ऑलमोस्ट 50 साल राज किया हो, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, उसी के बनाए कमेटी ने जो ये रिपोर्ट दी, उसने कांग्रेस की पोल खोल के रख दी। और इस कमेटी के रिपोर्ट में जो मुख्य बिंदु थे, वो भी मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। तो जो मतलब उसके जो मुख्य बिंदु थे, मुस्लिम बहुल इलाकों में स्कूल और आईटीआई और पॉलिटेक्निक खोलने की सिफारिश की गई थी। मुस्लिम समुदाय के लिए छात्रवृत्ति देने की सिफारिश की गई थी। कुछ बिंदु हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मदरसों को हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड से जोड़ने की सिफारिश की गई थी। बहुत अच्छा रहेगा अगर जोड़ दिया जाए। मुस्लिम समुदाय के लिए रोजगार की रोजगार और बेहतर व्यवसाय बनाने के लिए सिफारिश की गई थी। और सबसे मेन वक्फ संपत्तियों की बेहतरीन इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई थी। अब आप खुद सोचिए, जब ये रिपोर्ट आई, उस समय तक उनकी ऐसी स्थिति थी, और 8-9 साल यानी 2014 के बाद से तो कांग्रेस सत्ता से दूर ही है। तो आप ही बताइए, पिछले 50 सालों में कुछ नहीं किया, उसके बाद से आप सत्ता से बाहर ही हो गए, तो आपने किया कब? इस बात का प्रूफ मनमोहन सिंह जी ने 2006 के उस भाषण से भी मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के संसाधनों पर सबसे पहला हक उनका है। उनका में मनमोहन सिंह जी का मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बारे में तो था ही, मुस्लिम के लिए बात थी, एससी ओबीसी के बारे में भी था। लेकिन आप खुद सोचिए, आज़ादी के 58 साल बाद भी इस तरह की रिपोर्ट आती है जिसमें मुस्लिम भाइयों के लिए कुछ भी नहीं किया गया था। अगर आप देखिए तो सारी चीज कुछ भी नहीं किया गया। आर्थिक रूप से ऐसा कहा जाता है, बहुत कुछ करने की जरूरत है, उनकी देश में स्थिति बद से बदतर होते जा रही है, ऐसा बताया जाता है। तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमान भाइयों के लिए किया क्या? सिर्फ तुष्टीकरण, सिर्फ तुष्टीकरण, सिर्फ तुष्टीकरण। बाकी बीजेपी की तो बात ही नहीं की जा सकती है। वो तो वैसे ही बदनाम है हिंदुओं की पार्टी बोलकर, क्योंकि लोगों को एक परसेप्शन बना दिया है कि बीजेपी आएगी तो बर्बाद कर देगी मुसलमानों लोगों को, ऐसा परसेप्शन बना गया। जबकि बीजेपी ने कभी भी आर्थिक रूप से जो भी योजनाएं बनाई, उसमें कभी ये नहीं सोचा कि हम इनको देना है, इनको नहीं देना है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा। आप खुद एक बार बस इतना सोचिए कि 2005-6 में ये रिपोर्ट आई, उससे पहले ऑलमोस्ट कांग्रेस की ही सरकारें थी, और जब ये रिपोर्ट आई तो इतना सारा चीज़ करने की ज़रूरत थी जिसमें कुछ भी नहीं था, और ये भी बताया गया कि बस से बदतर स्थिति है। और 8-9 साल बाद कांग्रेस से भारत का शासन ही खत्म हो गया। 15 साल से तो है भी नहीं कांग्रेस। तो आप सोचिए उन्होंने किया कब है? आप खुद सोचिए, इस बात का जवाब आप खुद सोचिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है इस वीडियो में कुछ दम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, जो भी आपकी राय हो। मैं इसी सामाजिक मुद्दों पर, न्यूज़ पर अपनी वीडियो लाते रहता हूं। आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।